अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी रोहित शर्मा। आप सब रोहित को जानते हैं, रोहित का यूट्यूब चैनल भी देखा करते हैं यकीनन। तो प्लीज़ इससे पहले कि हम रोहित को वेलकम करें, मेरे और रोहित के चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच रोहित, क्या जा पाए, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी, बड़े दिनों बाद आपके चैनल पे आना हुआ और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आप आजकल अर्जुन जी के चैनल पे नहीं जाते, क्या बात हो गई। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं है, ऐसे ही है, मतलब कि कोई टॉपिक आएगा तो जरूर जाऊंगा। तो नहीं, आज अब वो हम टॉपिक टॉपिक आ गया और आई होप कि अब हम कोशिश करेंगे कि हम वीकली शोज किया करें रोहित के साथ भी, क्योंकि मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि रोहित जरा कम कम नजर आते हैं मेरे चैनल पे। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम लोग वीक में एक शो कर लिया करें। मेरा कोई टॉपिक तो आता ही रहता है। आज का टॉपिक रोहित, आप जानते हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान के विजिट पर हैं और कहा ये जा रहा है कि कई डील्स पे साइन होंगी और वो सब कुछ तो चलता ही रहता है, आपको पता है। साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर भी अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि पाकिस्तान काम नहीं कर सकता वरना सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। मगर पाकिस्तान अगर काम नहीं करेगा तो भी आपको पता है कि ईरान की तरफ से भी जो है वो फाइन वगैरह इस तरह की चीजें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हो सकती हैं। मगर उससे भी पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई दोनों लीडर्स की, शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ ईरानियन प्रेसिडेंट की, तो शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने सुना 2-3 बार उन्होंने कश्मीर का नाम लिया और उनकी कोशिश थी कि ईरान के प्रेसिडेंट कश्मीर पे कुछ बोल दें, कुछ कोई बात कर दें। उन्होंने गजा का नाम तो लिया, गजा के साथ जो है उन्होंने हमदर्दी भी दिखाई, लेकिन कश्मीर का नाम नहीं लिया। क्या कहेंगे आप? अच्छा, इससे पहले सऊदी अरेबिया भी ये काम कर चुका है ना। वैसे तो ये बात है, पाकिस्तान को अब पाकिस्तान की मुस्लिम उम्मा ही छोड़ती जा रही है। पता नहीं क्यों, सबको पता है, सबको समझ में आ चुका कि यार पाकिस्तान के साथ रहना ठीक नहीं है, बेकार है, मतलब यूजलेस है, वो कहानी हो रही है। व्हाट आई हैव सीन इज कि मुस्लिम उम्मा doesn't really doesn't really want to work with पाकिस्तान। अभी जो सूरत हाल है वो हमें ये दिख रहा है कि वो आए हैं, ठीक है, ये वही इस समय जो साहब आए हुए हैं आपके पास, इनका पाकिस्तान में जो प्रेजेंस है वही बहुत डेंजरस है। क्यों कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को एक तो ये नहीं पता कि हमें किससे मिलना है, कब मिलना है। पिछले जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो हार्वर्ड एजुकेटेड, वो डॉट उस दिन पहुंचे रशिया जिस दिन यूक्रेन वॉर शुरू हुई। भाई साहब को ना, अच्छा, नंबर 1 इंटेलिजेंस ने उन्हें बताया भी नहीं कि भैया मत जा, क्या कर रहा है, मरेगा। अच्छा, अमेरिका से दुश्मनी लेने का पूरा पूरा इंजाम, उन साहब ने बोला मेरे को अमेरिकी साजिश से हटाया, अमेरिका की वजह से हटाया। और वो कौन, नाम एक का नाम भी ले लिया, उसने चिट्ठी भेजी और उसने फोन किया, नाम मैं भूल रहा हूँ, अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट, आई टेल यू जैसे मेरे दिमाग में आ जाता है। उन्होंने भी दुश्मनी पूरी कराई। अब इस समय यार सबको पता है कि ईरान इजराइल की क्या लड़ाई चल रही है। अच्छा, प्रूफ आ गया, बाय द वे प्रूफ सामने आ गया है कि इजराइल ने जो अटैक किया था उस पे कितना वो हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, वो सैटेलाइट पिक्चर सामने आ गई। तो दैट मींस इजराइल ने अटैक किया है। ईरान इजराइल की लड़ाई चल रही है। अमेरिका किसकी साइड में है साफ पता है, मतलब ईरान की साइड में तो पता ही नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे इजराइल के फेवर में है। अमेरिका के पास आप खड़े हो, IMF में आप खड़े हो, उस टाइम पे आप होस्ट कर रहे हो ईरान के प्रेसिडेंट को। पहले से विजिट थी तो इस विजिट को कैंसिल किया जा सकता, डिले किया जा सकता था एटलीस्ट। आपका एक ऑफिसर वहां जाकर के बोल देता कि ठीक है यार हम कुछ कर लेंगे, बात कर लेंगे। यार ये कौन सा है, ये मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। और जिस तरीके की कहानी चल रही है पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता। देन अब कमिंग टू द पॉइंट कि सऊदी अरेबिया पहले क्लियर कर चुका है, उसने नाम नहीं लिया कश्मीर का, ईरान ने नाम नहीं लिया कश्मीर का। उभरती हुई पावर है इंडिया। इंडिया एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है और ईरान इस समय तो इंडिया का सपोर्ट चाह रहा है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। ट्रेडिशनली ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है कश्मीर इशू पे। यहाँ पे बार बार उंगली की गई, शहबाज शरीफ ने 4 बार नाम लिया कश्मीर का, लेकिन ईरान ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ईरान को पता है कि इस समय मैं एक वॉर में हूं, मुझे इंडिया न्यूट्रल चाहिए, और न्यूट्रल चाहिए तो उसमें उन्होंने पूरी कोशिश की कि कहीं से भी गड़बड़ ना हो पाए।
वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो कहानी है, जो हमारे सामने दिख रहा है सबके सामने, वो ये कि ईरान के प्रेसिडेंट इस समय उन्हें पता है कि इंडिया जितना तेल लेगा एक साल में, जब हमारे सैंक्शंस खुलेंगे, पाकिस्तान ने 10 साल में नहीं लेना उतना। ठीक है, इंडिया, रशिया और ईरान की जो दोस्ती है, उसमें इंडिया रशिया का कितना अच्छा एलाय है, इंडिया अमेरिका का भी एलाय है। इंडिया इस रशिया और इजराइल वॉर को रोकने की कोशिश भी कर रहा था। इंडिया यूक्रेन और रशिया वॉर में भी बीच बचाव कर रहा था। तो इंडिया एज अ न्यूट्रल कंट्री कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी वॉर को रोकने के लिए, ये सारी चीजें दिखती हैं। कहीं ईरान पाकिस्तान के लिए इंडिया को नाराज करने के लिए तैयार होगा क्या? ऐसा दिखता तो नहीं है। ट्रेडिशनली कश्मीर पे जो स्टैंड था वो स्टैंड छोड़ा है, हालांकि टर्की भी ऐसा काम कर चुका है। पहले उसने एक बार छोड़ा स्टैंड, फिर उसके बाद इंडिया ने उसे, अर्थक्वेक जब आया तो इंडिया ने सबसे पहले, उसके पास हमारे प्लेन लैंड हुए थे, पानी लेके, सामान लेकर के, टारपोलिन, ब्लैंकेट्स, खाना सब कुछ लेकर के, उसके बाद उसने फिर से पलटी मारी और फिर वो कश्मीर पे चीखना शुरू हो गया। तो ऐसा हमने देखा है, लेकिन हम ईरान और टर्की को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि टर्की के वो ऑटोमन एम्बिशंस हैं, वो ऑटोमन एम्बिशंस, उसको लगता है कि मैं पूरी मुस्लिम उम्मा का चीफ बन सकता हूं। वो उसकी और सऊदी अरेबिया की लड़ाई है। उसमें पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा था, तो प्रॉब्लम आ रही थी। अब ईरान से जब तक रिश्ते हैं, तो कुछ दिन पहले तो आप दोनों एक दूसरे पे हमला कर रहे थे, आज दोनों पे वही मुस्लिम वो उम्मा का एक भाई दूसरे पे हमला नहीं कर रहे थे, वो एक दूसरे के जो टेरर आउटफिट्स थी, या कह लीजिए जो टेरर कैंप्स थे, उनके ऊपर अटैक हो रहा था। कोई सिविलियंस पे या गवर्नमेंट एक दूसरे पर अटैक नहीं करी थी, ये भी कहा गया था। अच्छा, ये बड़ा अच्छा था ना, दिस इज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, कि मैं आपके कंट्री में जो टेरर कैंप्स हैं आप उन्हें उड़ा दूं, आप मेरे कंट्री में जो टेरर कैंप्स हैं उन्हें उड़ा दो, है ना। हमारी दोनों की आर्मी बेवकूफ है, हम अपने कंट्री के नहीं उड़ा सकते। ये बड़ा अच्छा, आई लव इट, आई लव इट। पाकिस्तान की इस टैलेंट का मैं बड़ा कायल हूँ, मतलब काश कि पाकिस्तान और ज्यादा टैलेंट मुझे होता, मेरे अंदर ये होता। अच्छा, मेरी तरफ से चलो। अच्छा, एक चीज और, कि ये ईरान से पाकिस्तान के जो रिलेशन है सबके सामने हैं। शिया टमाटर फेंक दिया गया था, तो शिया तेल यूज कर लोगे क्या यार? कहीं उसे भी तो नहीं फेंक दोगे? दूसरी अरे चीज, नहीं नहीं, ये तो इतने भी बावले नहीं है, क्या हो गया? कितना, मतलब वो रिक्टर स्केल पे बावलापन कितना है, कोई बता मतलब सकता? उतना ही बावलापन दिखाते हैं जितना अफोर्ड कर सकें। ऐसे थोड़ी है कि गोल्ड आ जाएगा या डॉलर आ जाएगा या कोई इस किस्म का ऑयल आ जाएगा तो उसे हम काफिर या फिर शिया कहकर या कुछ भी कहकर फेंक देंगे। ऐसा हम नहीं करते हैं, फिर हम हर चीज रख लेते हैं। अच्छा, फिर हम रख लेते हैं, राइट। तो ये चीज है। अच्छा, कश्मीर पे अगर मैं बताऊं तो यूएई इंडिया के साथ है, सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ है, ईरान इंडिया के फेवर में भले ही ना हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं देख रहा। ठीक है, साथ में और जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं, मलेशिया पहले पाकिस्तान के साथ दिख रहा था, उसका पाम ऑयल एक्सपोर्ट किया, वो ठंडा हो गया, पाम ऑयल बंद किया, वो ठंडा हो गया। ठीक है, और मुस्लिम कंट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान आपके फेवर में है क्या? अफगानिस्तान आपके साथ तलवार लेके खड़ा है। एक अभी असैसिनेशन हुई थी अचकजई साहब की, साहब क्या मतलब, इन सबको भी साफ बोलना पड़ता है, अब तो क्या करें। ये तो इनको तो आतंकवादी बोलते थे कुछ दिन पहले तक, अभी पावर में आ गए। अचकजई की असैसिनेशन हुई थी तो पाकिस्तान पे आरोप लगाया। अच्छा, अफगानिस्तान पाकिस्तान का रिलेशन बड़ा अच्छा भाई साहब। पाकिस्तान बोलता है अफगानिस्तान टेरर फैला रहा है, और अभी हाल में अचकजई के असैसिनेशन के लिए पाकिस्तान के आईएसआई को ब्लेम किया गया। तो हमने ये देखा है कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, ना कश्मीर के स्टैंड के फेवर में। ये एक, दिस शुड बी अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान एंड इट्स रूलिंग एलीट। अब मैं एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहता, ना मैं कोई वर्ड बोलना चाहता, ना मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या किसी का प्राइम मिनिस्टर का नाम या डिफेंस मिनिस्टर का या फाइनेंस मिनिस्टर का नाम नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि पाकिस्तान की अपने मुस्लिम उम्मा उसके साथ नहीं है। जितने लोग आए थे ओआईसी की मीटिंग में इस्लामाबाद में,
वो सारे के सारे अंदर बोल रहे थे कि नहीं नहीं कश्मीर पे भी स्टैंड विद पाकिस्तान, बाहर निकलते के सारे से उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। तो ये सारा ओआईसी पर कोई ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी लेकिन प्रॉब्लम, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन रोहित ये भी तो हो सकता है कि ये एक बस एक तरीका हो पाकिस्तान का कि जी हमने जो ये सारी डिटेल्स हमने देनी है या कोई भी बात करनी है, कोई भी गेस्ट आता है या हम कहीं जाते हैं तो हमने बस कश्मीर बोलना ही बोलना है। हो सकता है कहीं से डिक्टेशन आया हो, शहबाज शरीफ साहब ना बोलना चाह रहे हो, लेकिन कहा गया हो कि जी आपने कश्मीर कहना है। हालांकि हमने पहले भी देखा, आपने भी देखा कि और भी कई जो लीडर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कश्मीर पे बात नहीं की। यही हमने आज भी देखा। तो आखिर आपके ख्याल से ये जो भी सिलसिला है बार बार कश्मीर का नाम कहलवाने का, उस पे पाकिस्तान आराम से क्यों नहीं बैठ पा रहा? मतलब कोई चीज दोनों कंट्रीज मिलके, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कोई डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि यार इस कहानी को खत्म करो? शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनका जो मेन्यू होता है खाने का, वो खुद वो डिसाइड नहीं कर पाते। वो ये डिसाइड करेंगे कि मुझे बोलना क्या है। तो ये आपको भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब क्या डिसाइड करते हैं क्या नहीं, और उनकी स्पीचेस कहाँ से लिखी आती हैं। शहबाज शरीफ साहब को बोला गया कि कश्मीर बोल दो, तो इससे एक चीज बहुत क्लियर है कि कौन कौन पीस चाहता है, कौन कौन नहीं, ठीक है। लेकिन कश्मीर बेसिकली एक पॉलिटिकल इशू है रादर देन मिलिट्री इशू या जियो स्ट्रेटेजिक इशू। कश्मीर इज अ पॉलिटिकल इशू। कश्मीर को हर बार यूज इसलिए किया जाता है कि इलेक्शन आएगा कल, लोगों में पॉपुलैरिटी लेने के लिए। पिछले 50 साल से तो पाकिस्तान में यही है, कश्मीर हमेशा एक पॉलिटिकल इशू बना है। कश्मीर हमेशा वोट्स लेने के लिए, कश्मीर जब भी कभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में डायरेक्टली मिलिट्री डिक्टेटर आके बैठ गया है, तो कश्मीर की बात ही नहीं होती। नोबडी वांट्स टू टॉक कश्मीर, एवरीबडी वांट्स टू टॉक ट्रेड, एवरीबडी वांट्स टू टॉक क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल। क्या मुशर्रफ साहब के टाइम पे कश्मीर का सॉल्यूशन निकल चुका था? तो समझौता कैसे चल गई? तो मुनाबा कोकरापार कैसे चल गई? तो बस कैसे चल गई? या उससे पहले हमने समझौता देखी थी जब जियाउल हक थे, तो क्या उस समय सॉल्यूशन निकल गया था? नहीं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को वोट्स की चिंता नहीं थी, ये डंडे के बल पे बैठे थे, और डंडे के बल पे बैठे थे तो डंडे के सामने कोई नहीं बोल सकता। इसलिए अब जो वोट्स के बल पे बैठता है उसे चिंता है कि वोट दोबारा कैसे मिलेगी। हालांकि जो वोट्स होती हैं वो भी कहीं ना कहीं से मैनिपुलेटेड होती हैं, जैसे बोलते हैं कि वोट भी इधर से उधर हो जाती है, बट स्टिल एक पब्लिक ओपिनियन मैटर करती है, और पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट न जाए, पब्लिसिटी ले लें। आपके एक पार्टी के चीफ ने, चेयरमैन ने या को चेयरमैन ने, जो कि उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्हीं का स्टेटमेंट था कि मैं इंडिया से मीडिया के थ्रू बात नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे उस पर क्लैरिफिकेशन आ गया। आपके उस समय के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि 370 इज एन इंटरनल इशू, फिर उस पर क्लैरिफिकेशन आ गया। ये वोट्स की मेहरबानी है। अगर मुशर्रफ साहब होते तो ये स्टेटमेंट आ चुका होता और खत्म हो चुका होता, किसी की औकात नहीं होती। तो ये बात समझिए कि कश्मीर कभी भी पॉलिटिकल इशू, सॉरी, कश्मीर कभी भी मिलिट्री इशू नहीं था, कभी भी जियोपॉलिटिकल इशू नहीं था। सबको पता है कि कश्मीर का क्या होना है और कश्मीर का सॉल्यूशन क्या है। लेकिन क्या वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है? मुझे तो नहीं लगता। हम ट्रेड कर रहे थे, ये कश्मीर में 370 हटते के साथ ही ट्रेड भी बंद हो गया, ट्रैवल भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। ऐसे थोड़ी चलता है। ऑल थैंक्स टू इमरान खान, उनके ऊपर कहा जाता है कि उन्होंने बंद किया था। बिल्कुल, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सुन सकता, वो बड़े अच्छे आदमी थे, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, खासतौर से उनके दो अभी भी है। ये बात माननी पड़ेगी कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। ये बात माननी पड़ेगी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बहरहाल कश्मीर के बारे में हर बार हर लीडर से ये कहना कि जी आप बात कीजिए, पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जाता है वो यकीनन इस चीज को अब रुक जाना चाहिए और पाकिस्तान को थोड़ा मैच्योर होके बिहेव करना होगा। ये नहीं कि जो हमारी कंट्री में अगर कोई आ जाता है तो उससे हम पकड़ के कह दी कश्मीर में स्टेटमेंट दे दो। जी, अगर मैच्योरिटी पाकिस्तान ने नहीं दिखाई तो अभी सऊदी अरेबिया और ईरान है, कल पूरा ओआईसी यही कर रहा होगा, क्योंकि इंडिया की ग्रोइंग पावर को कोई नहीं रोक सकता और हर आदमी इंडिया से ट्रेड करना चाहता है। और इंडिया का जो ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव है, 120 कंट्रीज के साथ हम जो डील कर रहे हैं, हम उन कंट्रीज में डेवलपमेंट कर रहे हैं कि जिस कंट्री में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं क्या वो हमारे खिलाफ बोलेगा? ये तुर्की आज बोल रहा है
रुक जाओ ना 5 साल, ये तुर्की इंडिया के पास ही खड़ा होगा कि हमारी इकोनॉमी को संभाल दो। तुर्की से हमने 15,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए अभी हाल में, 1 महीना भी नहीं हुआ। वो हमारे जो नेवल शिप्स थे उनके डिजाइन में हमें हेल्प कर रहा था, क्योंकि तुर्की ने हमें परेशान किया, कश्मीर में बोलना शुरू किया, हमने कहा नहीं हम खुद बना लेंगे, तुम जाओ। ये तुर्की को इम्पैक्ट हुआ है, तुर्की बोल नहीं रहा। अब वो है ना कि लगी इतनी इस तरीके की और इस एरिया पे लगी है कि वो न चीख सकता ना बोल सकता, वो हाल है। वरना ये 15,000 करोड़ की बहुत जरूरत थी तुर्की को, फॉरेन एक्सचेंज दे रहे थे हम, डॉलर्स दे रहे थे। 15,000 करोड़ का मतलब होता है $2 बिलियन। हम $2 बिलियन के आसपास उसे दे रहे थे, बहुत फायदा होता उसकी इकोनॉमी को, और वो उसकी डूबती हुई इकोनॉमी बच सकती थी, लेकिन नहीं। तो हम लोगों ने उससे ड्रोन की भी बात चल रही थी हमारी, उससे कहाँ गया वो ड्रोन, हम उसको $2 बिलियन और दे देते, लेकिन नहीं। हम नहीं चाहिए किसी को, उसे कश्मीर चीखना है, उसे मुसलमानों का राजा बन रहा है तो बनने दो ना। नहीं बिल्कुल नहीं, जो मैं यही बात कर रही हूँ कि थोड़ा सा मेच्योर होके थोड़ा सा तरीके से जो है पाकिस्तान को भी बिहेव करना चाहिए, टर्की को भी, और ये कश्मीर वाला जो इशू है उसमें से निकलना होगा, तभी कुछ पाकिस्तान में भी बेहतरी आएगी और हिंदुस्तान के साथ भी टर्म्स बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।